এদিকে আজ সংসদে 2024-25 অর্থ বছরের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। অসমের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজেটে বিশেষ প্যাকেজের ঘোষণা করা হয়েছে এবং পাশাপাশি উত্তর পূর্ব ভারতে 100টি ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্ট ব্যাংকের শাখা ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এবারের বাজেটে যেসব প্রস্তাব করা হয়েছে তা কি অসম তথা উত্তর পূর্বের আম জনতার জন্য যথেষ্ট, তেমনটাই প্রশ্ন উঠছে। আজ পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। 2024-25 অর্থ বছরের সাধারণ বাজেট পেশ করা হয়েছে আজ। আমরা এ নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো, আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন সরাসরি মনীশ শুক্লা। মনীশ, অসমের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজেটে বিশেষ সাহায্যের ঘোষণার পাশাপাশি উত্তর পূর্ব ভারতে 100টি ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্ট ব্যাংকের শাখা খোলা হবে বলে ঘোষণা করেছেন, কিন্তু কোনো বড় কিছু ঘোষণা করা হয়নি, বড় কোনো প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়নি অসম তথা উত্তর পূর্বের জন্য। देखिए, निश्चित तौर पर इस बजट में असम के लिए कोई अलग से कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है, कोई पैकेज की बात नहीं कही गई है। और अगर बाढ़ की बात करें, फ्लड की बात करें, तो फ्लड के लिए जहां एक और बिहार को 11,500 करोड़ रुपए फ्लड के लिए दिए गए हैं, उसके राहत कार्यों के लिए दिए गए हैं, बचाव के लिए दिए गए हैं, वहीं असम की भी खास तौर पर जो फ्लड की प्रॉब्लम है उसको लेकर कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है। इसको लेकर विपक्षी दलों के जो एमपीज हैं उन्होंने इसकी आलोचना की है। वहीं जो बीजेपी के सांसद हैं उनका कहना है कि अगर असम के फ्लड को लेकर कोई एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता तो एक कैप लगा दी जाती और अगर ये बजट आगे बढ़ता तो उसमें काम करने में दिक्कत आती। तो जो भाजपा सांसद हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया है कि जो असम फ्लड को लेकर जो बजट है वो कहीं ज़्यादा भी होता है, क्योंकि एक जो सेंट्रल टीम है वो असम विजिट कर चुकी है असम फ्लड को लेकर, और जल्द ही केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर फ्लड को लेकर एक जो परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट हैं, वो शुरू किए जाएंगे ताकि जो फ्लड की दिक्कत है वो हर साल जो आती है उसको दूर किया जा सके। साथ ही साथ आज के बजट में निर्मला सीतारमन ने साफ तौर पर कहा कि जो पोस्टल बैंकिंग सिस्टम है उसको बढ़ाया जाएगा असम नॉर्थ ईस्ट में। तो साफ तौर पर देखा जाता है कि असम के कई रिमोट एरिया में, गांव में बैंकिंग सुविधा नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। इसको देखते हुए डाकघरों में जो पोस्टल जो बैंकिंग सिस्टम है वो लागू किया जाएगा। तकरीबन 150 पोस्टल बैंकिंग सेंटर जो हैं वो असम में खोले जाएंगे। तो बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से, रिमोट एरिया के लिहाज से ये असम के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर हम बात करें एक बड़े पैकेज की, तो नॉर्थ ईस्ट को कोई अलग से बड़े पैकेज का ऐलान नहीं किया गया है। और जो बीजेपी है उनका कहना है कि चूँकि इस समय जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली में हैं और सभी केंद्रीय नेताओं से मिल रहे हैं और असम के डेवलपमेंट के लिए जो भी फंडिंग है उसके लिए लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। और यह आवश्यक नहीं है कि बजट में ही ऐसा प्रावधान रखा जाए, अलग से भी अगर केंद्र सरकार चाहे तो ये जो बजट एलोकेशन है वो कर सकती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के सांसदों को उम्मीद है कि असम के लिए खासकर कि फ्लड की समस्या से निजात पाने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा बजट केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो फिलहाल फौरी तौर पर अगर हम कहें तो असम फ्लड के लिए कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन ये उम्मीद जताई गई है कि फ्लड की समस्या को लेकर, जैसा कि निर्मला सीतारमन जी ने आज अपने भाषण में भी कहा, बजट स्पीच में भी कहा कि इस समाधान से निपटने के लिए, जो फ्लड की समस्या है उससे निपटने के लिए कई प्रोजेक्ट हैं वो शुरू किए जाएंगे और केंद्र सरकार असम स्टेट की इस मामले में वित्तीय मदद करेगी। जी, धन्यवाद मनीष।